भिन्न की बात कही गई है तो भिन्न मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश जो होगा वो क्या होगा, तो लिखेंगे हल। बहुत ध्यान से समझेंगे सवाल। माना भिन्न का अंश, अंश कितना है तो आप कहेंगे x, और भिन्न का हर कितना है तो आप कहेंगे हर है सर y, हर है y। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक यानी कि x में एक जोड़ दिए, फिर कह रहा है हर में एक घटा दें, तो हर आपका क्या है तो आप कहेंगे हर जो है वो y बटे y में एक घटा दें। तो कह रहा है तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि कितनी हो जाती है तो आप कहेंगे सर एक हो जाती है। इसको हल कर लें, कहोगे सर हल कर लीजिए। गुणा करेंगे बटे एक मान के तो हो जाएगा x प्लस 1, और इसका गुणा उससे करोगे तो कितना आएगा तो आप कहेंगे y माइनस 1। हो गया गुणा। पक्षांतर कर लेंगे तो आएगा x प्लस का 1 और माइनस का y और प्लस का 1, बराबर में 0 बचेगा। इधर हो जाएगा x और माइनस का y, ये माइनस और प्लस 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 यानी कि प्लस का 2 और बराबर रहेगा 0। इस समीकरण के फॉर्मेट में लिखना है तो x माइनस वाई और बराबर में रहेगा माइनस का 2। समीकरण नंबर 1। बॉक्स में बंद करते हैं नहीं तो भाग जाएगी समीकरण, बहुत मेहनत से आई है। समीकरण नंबर 1। अगली बात क्या कही गई है, अगली बात देखो कही गई है यदि हर में एक जोड़ दें। क्या कही गई है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। दूसरी बात है हर में कितना जोड़े, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार लिख ले, क्या कह सकते हो, लिख सकते हो सर द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा गया है कि यदि हम हर में, अंश तो वही रहेगा, हर में क्या कर रहे हैं, हर में एक जोड़ रहे हैं यानी कि y प्लस 1, तब जो भिन्न बन रही है वो कितनी बन रही है तो आप कहेंगे 1/2 बन रही है। कितनी बन रही है 1/2 बन रही है। हल करेंगे तो कितना आएगा तो आप कहेंगे x, तो 2 का गुणा x है तो 2x और बराबर में y और प्लस का 1। y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना तो आप कहेंगे 2x माइनस का y और बराबर में रहेगा 1। और इसका क्या नाम है तो इसका नाम है समीकरण नंबर 2। क्या नाम है बच्चे, समीकरण नंबर 2। क्या कुछ बराबर करना होगा तो कहेंगे सर पहले लिख लीजिए फिर हम बताते हैं। तो पहले लिखेंगे कितना, पहले समीकरण है x माइनस के y और बराबर में है माइनस का 2। दूसरी समीकरण है 2x माइनस के y और बराबर में दिया है 1। कुछ नहीं करना है, सब कुछ धरा धराया है, करा कराया है। तो क्या करेंगे देखो जरा, हमने कहा जब दोनों समान चिन्ह होते हैं तो कटेंगे नहीं तो चिन्ह बदलेंगे, और जैसे ही चिन्ह बदलेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। यहां से घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो कहोगे सर माइनस का x बचेगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस तो 2 और 1 कितना तो आप कहेंगे माइनस का 3। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना तो आप कहेंगे x बराबर आया है 3। x का मान आप बताओ किस समीकरण में रख दें, x का मान आप बताएंगे किस समीकरण में हम रख दें तो आप कहेंगे 3/5 होगा। भिन्न 3/5 नहीं भैया, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसमें भिन्न आप कुछ भी मानोगे। क्वेश्चन सही एकदम जबरदस्त है, आप परेशान ना हो, एकदम लाजवाब है क्वेश्चन। x का मान आपके सामने 3 आ गया। अब ये बताएंगे x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमने ये मानी है तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 2x माइनस के y और बराबर 1, 2 की जगह 2 रहेगा, x की जगह 3 रहेगा, माइनस के y बराबर 1। 2 तिया तो आप कहेंगे सर 6 होता है, माइनस के y बराबर 1। इधर देखेंगे बाकी की बात, ये 6 इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का तो बचेगा माइनस का y बराबर 1 और माइनस के 6, तो माइनस के y बराबर घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 5, तो y माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 5, y बराबर 5।
यक्स भी आ गया और वाई भी आ गया, तो आंसर भी आ गया। आंसर कौन सा आया है? आंसर आया है, लिखेंगे क्या? अतः। अतः क्या पूछा था? कह रहा है कि वह भिन्न क्या होगी, तो अतः भिन्न, भिन्न कौन सी होती है? तो आप कहेंगे यक्स अपान वाई। यक्स की वैल्यू बच्चे कितनी आई है? यक्स की वैल्यू आई है 3, लिखेंगे 3। वाई की वैल्यू आई है 5, तो 5। यानी कि वो जो भिन्न होगी वो क्या होगी? 3/5। 5 थोड़ा अच्छा बना देते हैं, 3/5 होगी। मैथ्स की इतनी पढ़ाई करी थी, एग्जाम हॉल में आते ही सब गायब।